हेलो दोस्तों, जब मैं अपने रूम से यहाँ पे स्टूडियो में क्लास लेने के लिए आ रहा था तो मैं जब रोड पे निकला तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ, कई प्रकार की गाड़ी, और वहाँ पे बहुत से व्यक्ति जा रहे थे। किसी न किसी व्यक्ति का कोई न कोई नाम रहा होगा, किसी न किसी गाड़ी का कोई न कोई नाम रहा होगा, किसी न किसी बिल्डिंग का कोई न कोई नाम रहा होगा। यानी कि हमें कैसे पता है कि यह वही बिल्डिंग है या वही गाड़ी है या वही इंसान है या वही जानवर है? सबको हम लोग किससे जानते हैं? नाम से जानते हैं। यानी कि हम जब किसी व्यक्ति का ठीक ठीक पता करते हैं, ठीक ठीक ज्ञान हमें हो जाता है कि नहीं, या जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में फ़ोन है तो वह फ़ोन, उसका नाम फ़ोन ही, कि हम लोग कैसे पता करते हैं कि वह फ़ोन ही है? क्योंकि वह उसका नाम है। आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो उसका नाम क्या फ़ोन नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसका नाम लैपटॉप पड़ा है, हम उसे लैपटॉप के नाम से ही जानते हैं। हम जब भी गाड़ी, रोड पे जो भी गाड़ी चलती है वहाँ पे देखते हैं तो उसमें बहुत सी गाड़ी चलती है। टाटा सूमो हो गई, मारुति हो गई, सुजुकी हो गई। हम कैसे जानते हैं कि वह सुजुकी ही गाड़ी है? क्योंकि वह उसका नाम है। यानी कि मैं इसी प्रकार से आप लोगों को एक हिंदी का सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है संज्ञा, जिससे कि हिंदी में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं हर एक वनडे एग्जाम में। तो मैं चंद्रलोक कुमार आप लोगों के साथ जुड़कर हिंदी में एकदम बवाल मचाने के लिए आ चुका हूं। तो जुड़िए मेरे साथ और अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म राव सीके एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और हिंदी में एकदम बवाल मचा दीजिए। यानी किसी भी एग्जाम के लिए अगर एग्जाम में बैठेंगे तो हिंदी को फोड़ करके आएंगे। आइए बात करते हैं यानी उस टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है संज्ञा। आखिर यह संज्ञा क्या होती है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सी चीज कौन सी संज्ञा है? यानी कि आप लोग जहां पे भी बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, आपने वहां पे देखा होगा कि कुर्सी होगी, मेज होगा, आपके हाथ में फोन होगा। आप लोग के घर में बहुत सारी चीजें होंगी जो दिखती हैं और नहीं भी दिखती हैं। वह सब क्या है? वह सब एक प्रकार की संज्ञा है। आप क्या हैं? आप एक संज्ञा हैं। आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वह सब क्या हैं? एक प्रकार की संज्ञा हैं। तो आइए बात करते हैं कि संज्ञा आखिर होती क्या है। ठीक है, बात करेंगे कि संज्ञा, संज्ञा के बारे में हम जब बात करेंगे तो संज्ञा का पहले संधि विच्छेद करेंगे तब ना हम इसके बारे में जानेंगे। तो जब संज्ञा का भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? सम धन ज्ञा। यानी जब हम संज्ञा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? सम धन ज्ञा। यानी सम मतलब होता है सम्यक, ज्ञा का अर्थ हो जाएगा ज्ञान। यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, या हम इसे इसको ठीक पहचान भी बोल सकते हैं। यानी कि संज्ञा का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, यानी ठीक ठीक पहचान करना। उम्मीद है इतना आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि आखिर संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। वैसे तो किताबी ज्ञानों में बहुत सारे संज्ञा के परिभाषा दिए गए हैं किताबी ज्ञान में, लेकिन आप लोगों को मैं अपने तरीके से बताऊंगा कि आखिर संज्ञा क्या होती है। ठीक है, यह है किताबी भाषा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, समूह का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, यह तो हो गई ज्ञान किताबी भाषा। लेकिन मैं अपने भाषा में इसको क्या बताऊंगा आप लोगों को? संज्ञा यानी कि संज्ञा वह होती है जिसे हम लोग देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, नहीं भी छू सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं। यानी कि वह सब क्या है? संज्ञा है। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है एक प्रकार की संज्ञा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा संज्ञा क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर संज्ञा का उदाहरण, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि किसी व्यक्ति, यानी कि उदाहरण में क्या दिया गया है? किसी व्यक्ति के बारे में बात किया गया है। यानी कि व्यक्ति यानी कि कौन है? राम हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गई,
यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सोहन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सोहन लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपका नाम हो गया, जैसे मेरा नाम हो गया, यानी किसी का भी नाम हो गया, वह सब क्या है, एक प्रकार की संज्ञा होती हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद है स्थान, यानी कि ये जो स्थान दिया है यहाँ पे, स्थान मतलब हो गया जैसे आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग चेन्नई लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, चेन्नई हो गया, यानी कि किसी भी स्थान का नाम, आपके गांव का नाम हो गया, आपके शहर का नाम हो गया, आपके कस्बे का नाम हो गया, वह सब क्या है, वह सब एक संज्ञा है। क्या है, वह सब एक संज्ञा होती है। उसके बाद बात करते हैं कि आखिर ये वस्तु क्या होती है। वस्तु क्या होती है, यानी कि आपने जो फोन लिया वह क्या है, एक प्रकार की वस्तु है, वह भी संज्ञा है। मैं जिस पेन से लिख रहा हूँ, यह पेन भी क्या है, एक संज्ञा है। उसके बाद मेज, जिस मेज पे आप लोग अपना बुक रख करके पढ़ रहे होंगे, वह भी क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। ठीक, आप जिस बेड पे सोते होंगे वह भी क्या है, संज्ञा है। आपने जो कंबल उस पे बिछाया होगा वह भी क्या है, संज्ञा है। यानी कि वह सब किसके अंतर्गत आती हैं, वस्तु हैं, तो वह भी क्या है, यानी कि पूरी की पूरी वस्तु जो भी है वह भी एक प्रकार की संज्ञा होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं कि भाव, यानी यह भाव जो है यह क्या है। भाव वह होता है जो कि हमारे अंदर से, हृदय से आता है। किसी के प्रति, किसी को देखने के बाद, किसी की बातें सुनने के बाद हमारे अंदर से, हृदय से जो एक भाव निकल के आता है, वह भी क्या है, एक प्रकार की संज्ञा। यानी किसी सुंदर से व्यक्ति को देखने के बाद जो मन में विचार पैदा होते हैं, ठीक है, वह क्या है, एक प्रकार के संज्ञा है। जैसे होता ना कि किसी को जाके बोल दें कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो वह क्या है, संज्ञा, यानी वह हमारे अंदर के भाव हैं, वह भी क्या है, एक संज्ञा है। किसी के प्रति प्रेम, वह एक संज्ञा है। किसी के प्रति गुस्सा, क्रोध, वह क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, किसी से घृणा करना, किसी से ईर्ष्या करना, वह क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। उम्मीद है समझ में आया होगा भाव। आइए बात करते हैं आगे इसके। इसके बाद है समूह। क्या है, समूह, यानी कि समूह वह होता है जो कि एक ही प्रकार की कई लोगों या फिर कई वस्तुओं से मिलकर बनता है। जैसे कि झुंड हो गया, अब एक व्यक्ति से चाहे एक जानवर से तो झुंड बनता नहीं है, उसमें कई लोग रहते हैं, तो वह क्या है, समूह है। अंगूर का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा क्या है, समूह को दर्शाता है। एक अंगूर से तो पूरा समूह क्रिएट हो, मतलब बनेगा नहीं, तो अंगूर का गुच्छा क्या है, एक प्रकार का समूह है। ठीक, जैसे हमारी कक्षा, अभी यहाँ पे हम लोगों की कक्षा चल रही है कि नहीं, उस कक्षा में कितने लोग हैं, तो जो कक्षा बनती है ना, वह बहुत से लोगों से मिलकर बनती है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा, समूह के अंतर्गत आएगा। सेना हो गई, क्या हो गई, सेना, यानी कि देखो सेना दिया है ना, सेना, क्या एक व्यक्ति से मिलकर सेना होगी, जी नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों से मिलके क्या बनती है, सेना बनती है। वैसे ही ठीक भीड़, भीड़ क्या है, भीड़ बहुत से लोगों से मिलकर बनती है, इसीलिए वह क्या है, संज्ञा है, समूहवाचक। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, परिवार हो गया, क्या हो गया, पुंज हो गया, यह सब क्या है, एक प्रकार के संज्ञा है। उम्मीद है आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ और जो भी मेरे द्वारा बताया गया। एकदम जान लो कि एकदम अच्छे तरीके से पढ़ो आप लोग, आप लोगों से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में बैठने के बाद, एकदम बस टिक करते चले जाओगे। संज्ञा से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ गया ना, उसको फोड़ तोड़ के रख दोगे। ठीक है, तो बस ध्यान से इस क्लास को एक बार देखो और बार बार रिवीजन करो। ठीक है, कोई भी चीज़ देखिए बिना रिवीजन के याद नहीं होगी। अगर मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं पता नहीं कितनी बार इसको पढ़ाऊँगा, रिवीजन किया तब मैं आपके सामने इसको बोल पा रहा हूँ। ठीक, वैसे ही आप भी इसको अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है,
क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अब एक एग्जामिनर हमारा पूछता है कि मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे दिया है संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, यानी कि जो यहाँ पे लिखा है तो ये एग्जाम में आता है कि मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है भैया, कैसे हम इसको याद कैसे रखेंगे। पढ़ाने को तो सभी पढ़ाते हैं, मैं डायरेक्ट आपके दिमाग में डिलीवर करूंगा ये सब बातें कि इसको याद कैसे करेंगे। मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है आज मैं बता रहा हूं, आपको याद है, कल भूल जाएंगे। बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए ये जो शब्द है इसका मूल, ठीक है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो मूल लिखा रहेगा कि नहीं। तो मूल में देखेंगे कि कितने इसमें वर्ड आ रहे हैं। मूल एक वर्ड दूसरा वर्ड, यानी 2 वर्ड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बस यही मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, समझ में याद हो गया होगा। कौन कौन सी होती है, एक होती है यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरी होती है भाववाचक संज्ञा। एक होती है यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरी होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक, यथार्थवाचक संज्ञाएं जितनी भी होती हैं यह सब क्या होती हैं, दृश्य होती हैं। यथार्थवाचक संज्ञा कितनी जो भी होती है सब कैसी होती हैं, दृश्य होती है, यानी हम इसे देख सकते हैं। ठीक, भाववाचक संज्ञा जो होती है यह कैसी होती है, भाववाचक संज्ञा जो होती है यह अदृश्य होती है। भाववाचक संज्ञा कैसी होती है, यह अदृश्य होती है, यानी कि हम इसे नहीं देख सकते हैं। ठीक, बस महसूस कर सकते हैं। यानी कि मूल रूप से संज्ञा के प्रकार 2, यथार्थवाचक और भाववाचक। ठीक, बात करेंगे यथार्थवाचक संज्ञा कौन सी होती है। तो यथार्थवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध होता है उसे यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यथार्थवाचक संज्ञा के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से यथार्थवाचक संज्ञा में आएगा, पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा, तीसरा पदार्थवाचक संज्ञा आ जाएगा और चौथा समूहवाचक संज्ञा आ जाएगा। ठीक है, और इधर जो है भाववाचक संज्ञा वह एक ही होती है। ठीक, यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, अवस्था, भाव का बोध हो वह क्या होती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि ईमानदारी, प्रेम, बचपन, दया, यहाँ पे क्या हो जाएगी, अवस्था क्या होती है, किस कोई भी अवस्था क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इतना एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम मस्त होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ वीडियो में याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं कि हमारा एग्जामिनर और कैसे इसमें क्वेश्चन बना सकता है। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं। बात करते हैं कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आधुनिक में जो ये पहला इसका जो वर्ण है, क्या यह 3 की तरह नहीं दिख रहा है क्या हमें, ये जो पहला आधुनिक में जो अ है वह 3 की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बस इतने से आप लोग समझ गए होंगे कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। समझ में आया, कौन कौन से होते हैं। तो पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा।
यानी कि इसमें आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 ही संज्ञाएं होती हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक। अब कितने लोगों को ये लग रहा है कि ये सर जी तो 2 संज्ञा भूल ही गए, संज्ञा तो 5 होती है। जी हाँ, 5 होती है, लेकिन यहाँ पे पूछा कितना है? आधुनिक हिंदी के अनुसार। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो संज्ञा को हम लोग कितना बताएंगे? 3 बताएंगे। ठीक। क्यों यह 3 प्रकार की होती है? क्यों नहीं वो 2 संज्ञाओं को आधुनिक हिंदी के रूप में लिया जाता है इसको? तो जब आधुनिक हिंदी के अनुसार जब संज्ञा की गणना होती थी तो वह जो 2 संज्ञाएं रह जा रही हैं, इसमें से पहली जो है, इसमें से जो पहली संज्ञा है वह है पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी है इसमें से? पदार्थवाचक संज्ञा होती है। ठीक। उम्मीद है समझ में आएगा। और इसमें से जो दूसरी है वह कौन सी है? पहली हो जाएगी आप लोगों की पदार्थवाचक संज्ञा और दूसरी इसमें हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। यानी कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा आती है। उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बस हमें पार्ट ही इसके बता रहे हैं, प्रकार ही बता रहे हैं, इसके बारे में तो हमें कुछ बताए ही नहीं सर। तो अच्छे से देखिए, हम इसके बारे में अब बात करेंगे कि आखिर ये सब क्या होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इन सब के बारे में बारीकी से एकदम अच्छे तरीके से जानेंगे, ताकि कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन संज्ञा से आ गया, फंस गया, तो उसको तोड़ फोड़ करके एकदम रख देंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? तो आइए बात करते हैं प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। क्वेश्चन हमें एग्जाम में एग्जामिनर देता है, जब पूछेगा प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। अब जितने भी हमने संज्ञाएं पढ़ी हैं वह सब इस प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे प्राचीन हिंदी के अनुसार? प्राचीन में यहाँ पे देखिए क्या है, अगर यहाँ से प्राचीन में से इस र को हम लोग हटा दे, जो कि यहाँ पे इसका प पे पदेन रूप लगा है र का, अगर इसको हटा दें और यह च पर बड़ी की मात्रा हटा दे, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे तैयार हो जाएगा कि नहीं? 5 बन करके तैयार हो जाएगा कि नहीं? तो यानी जब भी प्राचीन यानी 5, प्राचीन यानी 5, जब भी प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद पूछेगा तो हम लोग क्या बता देंगे? 5 प्रकार के बता देंगे। उम्मीद है कि एकदम मस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर वह कौन कौन सी संज्ञाएं होती हैं। तो पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे तरीके से व्यक्ति को बना के मैं लाया हूं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराती है।
यानी वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराती है, वहां पे कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि उदाहरण राम हो गया। राम क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा, अगर यहाँ पे नदी आ जाता, गंगा के जगह नदी होता तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती। गंगा, भारत, चेन्नई, यानी कि जो भी किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का जो भी नाम होता है वह क्या है? उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसको, यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा यह दुनिया में अकेली होती है। क्या है? यह दुनिया में यह दुनिया में अकेली होती। यह दुनिया में अकेली होती है। यानी कि मैं चंद्रलोक कुमार, मेरा नाम, मैं यानी कि अकेला हूँ इस दुनिया में। मेरे नाम के और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हूँ। यहाँ पे मेरे जैसा भाव, गुण, दोष आदि किसी में भी नहीं होगा। यानी कि मैं क्या हूँ? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हूँ। भारत, भारत हमारा जो देश है, भारत यह दुनिया में अकेला है, इसलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा, यानी गंगा नदी क्या है? गंगा नदी अपने आप में विशेष है। गंगा नदी के जैसी नदी तो बहुत सी हैं, लेकिन गंगा एक अलग यानी विशेष नदी है। ठीक है, यानी कि वह नदी का जब भी नाम आ जाए तो वह क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो किसी जाति या वर्ग का बोध कराती है। वह संज्ञा शब्द जो किसी जाति या वर्ग का बोध कराए, एक ही प्रकार के वस्तुओं की जाति का बोध कराए, वहां पे क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। बात करते हैं उदाहरण, जैसे लड़का। लड़का क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। शहर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो। जिसके जैसे जिसके जैसे और जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो, वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, इसका इसका बहुवचन बन सकता है। इसका बहुवचन बन सकता है। यानी कि जिसके जैसे और हो। अब लड़का के जैसे और लड़का नहीं है, यानी मैं लड़का हूं तो मेरे जैसे और लड़के हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, हमारे क्लास में ही और सारे लड़के हैं। गाय, गाय के जैसे और गाय नहीं है। अगर प्रॉपरली किसी गाय का नाम रख दिया जाए उसकी जाति का, जैसे कि सिंधी गाय, तो सिंधी गाय के जैसे और गाय होती है कि नहीं होती? यानी कि यह क्या है? यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। शहर, शहर के जैसे और शहर होते हैं कि नहीं होते हैं? शहर के जैसे और शहर होते हैं, तो यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। उम्मीद है आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अगर वीडियो समझ में आता होगा तो। अब बात करते हैं इसमें तीसरा,
प्राचीन हिंदी के अनुसार तीसरी जो संज्ञा होती है वह कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी किसी गुण, अवस्था या भाव का बोध कराती है। किसी गुण, अवस्था या भाव का बोध कराती है वह संज्ञा सब जो किसी गुण, अवस्था या भाव का बोध कराती है क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे ईमानदारी, प्रेम, बचपन। ईमानदारी, अगर हम लोग ईमानदार कहेंगे तो वह विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ संज्ञा का प्रयोग है। ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार मानव, लेकिन ईमानदार जो ईमानदार से ही बनी है ईमानदारी, ठीक है। यानी ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। यानी कि हम जिसे देख नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जिसे देख नहीं सकते महसूस कर सकते हैं, वह क्या है? भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि ईमानदारी, प्रेम, बचपन, प्यार हो गया, किसी के प्रति ईर्ष्या हो गई, गुस्सा हो गया, ये सब क्या है? यह सब भाव है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि समूहवाचक, चौथा इसमें जो है समूहवाचक संज्ञा होती है। यानी कि वह संज्ञा शब्द जो कि किसी समूह का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे कि सेना हो गया, परिवार हो गया, झुंड हो गया, कक्षा हो गई, यहाँ पे क्या हो गई? कक्षा हो गई, क्योंकि कक्षा एक व्यक्तियों से नहीं मिलके बनती है, बहुत सारे लोगों से मिलके बनती है। वैसे ही सेना एक जवान से नहीं बनती है, बहुत सारे जवान रहते तब जाके एक सेना बनती है। परिवार एक व्यक्तियों का परिवार नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का परिवार होता है। यानी कि जिसमें एक से अधिक लोग हों वह क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, ठीक। जैसे दल हो गया, ठीक है, वह सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा होती है। उम्मीद है वो समूहवाचक संज्ञा अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है यानी किसी पदार्थ या धातु का बोध कराती हो, किसी पदार्थ या धातु का बोध कराती हो, वह क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। उदाहरण में जैसा कि सोना हो गया, पानी हो गया, चांदी हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? चावल हो गया, क्या हो गया? चावल हो गया, ठीक। यानी कि जितनी भी खाने पीने की चीजें क्या हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जिसे हम लोग माप या तौल सकते हैं वह क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह संज्ञा टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो, वैसे तो मैंने कोई कमी छोड़ी नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो इसे एक बार और देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, और किसी भी एग्जाम में बैठोगे भाई एकदम संज्ञा को फोड़ के आओगे। इसके आगे का हम लोग लेक्चर बाद में देखेंगे, ठीक है। अब मेरा टाइम भी हो चुका है, अब दूसरे सर आएंगे पढ़ाने। तो इसी के साथ मैं अब मिलूँगा दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।